तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो 21 हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y। y हमारे पास कितना गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 6x, नहीं प्लस 2x है, सॉरी प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, और कह रहा है देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। अभी इसका जो नॉर्मल का जो इसकी नॉर्मल है वो किस लाइन के पैरेलल है, बता वो इस लाइन के पैरेलल है, ये है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बात समझ में? तो देखो सबसे पहले तो इस इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन से हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, स्लोप क्या होगा, देखो सबसे पहले dy बाई डी एक्स है ना, ये इससे जो निकलेगा टेंजेंट का निकलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2, राइट। अब हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय दिस हो जाएगा dy बाई डी एक्स, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -1 बाय 3x प्लस 2, गॉट इट। अब यहाँ पे y को अकेला छोड़ना है क्योंकि y को अकेला छोड़ने पर ही हमारे पास इससे स्लोप मिलेगा। देखो y इज इक्वल टू -x यानी कि 14 है ना, -x -4, और y इज इक्वल टू -x अपॉन 14 -4 अपॉन 14। ठीक है, तो अब देखो ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप बेसिकली को ना, इससे मतलब जो m निकलेगा वो निकलेगा -1 अपॉन 14। ठीक है, तो ये स्लोप और ये स्लोप दोनों इक्वल होंगे, कर दो क्योंकि दोनों स्लोप पैरेलल है ना, तो पैरेलल क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो मैंने इक्वल कर दिया -1 बाय 14। तो देखो माइनस से माइनस कर दिया तो बेसिकली हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14 आ गया। तो मेरे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जगह 14 यानी कि 12, और x इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, और ये कट गया 4 पे। तो x की वैल्यू जो आ गई प्लस माइनस 2 आ गई। ठीक है, हमें पॉइंट्स फाइंड करने ना, इक्वेशन हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। तो सबसे पहले ये आ गए, अब इसी से हम क्या फाइंड कर लें, इसी से हम फाइंड कर लेते हैं y। तो y x इज इक्वल टू -2 पे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो y कितना होगा, पुट इन इक्वेशन। तो देखो y कितना आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू -2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, राइट। तो y इज इक्वल टू -8 -4 प्लस 6, 12 में से 6 गया बच्चा -6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राइट। तो x और y मेरे पास जो पॉइंट आ गए, x कितना आ गया -2 और ये -6। अब इससे हम क्या निकालें, इससे हम वो निकालें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1 यानी कि -6 इज इक्वल टू m, -1 अपॉन m था ना, तो डायरेक्ट ही मैं इसका जो है 1 अपॉन 14 कर दूं माइनस का, तो 1 अपॉन 14 इंटू x माइनस x2 यानी कि x1, राइट। तो इस जगह देखो y प्लस 6 इज इक्वल टू -1 बाय 14 इंटू x प्लस 2। ओके, तो देखो 14 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस जगह 14y प्लस 24 का 4 हासिल 2 6 2 8 84 इज इक्वल टू -x -2, सभी को इधर लिया तो जगह x प्लस 14y, देखो ये इधर आके प्लस हो जाएगा ना, 86 कर देता हूँ डायरेक्ट, प्लस 86 इज इक्वल टू 0। ये तो आ गई जब पॉइंट ये है, और इसी के साथ अगर पॉइंट हमारे पास क्या है, देखो चेक कर लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 2 है तो पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 2 की क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, राइट। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि 18। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए, ये आ गए 2 पे 18, तो पुट कर देते हैं y माइनस y1 यानी कि 18 इज इक्वल टू 1 बाय 14 इंटू x माइनस 2, राइट। 18 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14 बाय
माइनस 18 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32, 832 का 2 3 4 3 7 और ये 8 1, तो ये 2 14 15 और 2 कितना आ गया 252 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स और प्लस 2, राइट। सबको इधर लें तो ये हो जाएगा x प्लस 14y 252 और प्लस हो जाएगा 54 हो जाएगा 254 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो 21 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। पैराबोला हमारे पास जो गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax 4ax है ना, 4ax, ठीक। और हमें पॉइंट भी दे रहा है, एट पॉइंट्स हैं at स्क्वायर और 2at, ठीक है बच्चों। तो अब सबसे पहले हम स्लोप निकाल लें भाई, सबसे पहले कुछ भी मतलब टेंजेंट निकालो चाहे नॉर्मल निकालो, उसके लिए स्लोप निकालना पड़ेगा। तो देखो स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाय dx, ये बेसिकली हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 2y इंटू dy बाई dx, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 4a, राइट। और dy बाय dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4a अपॉन 2y, राइट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, dx हमारे पास है at स्क्वायर और 2at, तो जब हम पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 4a इंटू 2, y के प्लेस पे 2at, ठीक। तो 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, बेसिकली 1/t आ गया, ठीक है। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, सिंपल। सबसे पहले फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या होगा देखो y माइनस y1 हमारे पास ये है 2at इज इक्वल्स टू स्लोप हमारे पास 1/t है इंटू x माइनस x1 यानी कि at स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा yt माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस at स्क्वायर, ठीक है। सभी इधर लिए x माइनस yt माइनस a t स्क्वायर, और ये इधर आके हो जाएगा प्लस, है ना, 2at स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस वाई टी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्लस at स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हमें पता है, क्या पता है कि नॉर्मल के लिए हम क्या यूज करते हैं, m इज इक्वल्स टू, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू 1/m2, ये m1 और m2, तो यही पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 2at इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, ये माइनस 1 होता है ना, माइनस 1 अपॉन 1/t है, तो बेसिकली माइनस t हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा x माइनस at स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस t हो गया, तो ये तो देखो y माइनस 2at इज इक्वल्स टू माइनस t इंटू एक्स माइनस at स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे इसके आगे कर देते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, y माइनस 2at है ना, ये हो जाएगा माइनस xt और माइनस माइनस प्लस at क्यूब, ठीक है। सबको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा xt प्लस वाई माइनस 2at, ये इधर आके माइनस at क्यूब इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशंस हो गई, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, ठीक है। वो 23 पर बेटा इतने में आएगा नहीं, और सॉरी मैंने ये 21 लिख दिया, बेसिकली ये 22 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इतने पे वो आएगा नहीं, तो इसलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन,
फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द कर्व, हमारे पास दो कर्व दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, कट एट राइट एंगल। देखो कट एट राइट एंगल कभी भी हमेशा याद रखना, दो कर्व कभी भी राइट एंगल पे कट नहीं करते। क्यों? उसका रीजन देखो, मान लो ये हमारे पास कर्व है, ठीक है, ये एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये तो 90 डिग्री पे कट ही नहीं कर रहे ना, बात समझ में आई? तो बेसिकली क्या होता है, इनकी जो टेंजेंट्स होती है लाइक दिस और दिस, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। ठीक है, तो हमेशा इसी बात को याद रखना, कभी भी कर्व एक दूसरे को 90 पे नहीं कट करते, उनकी टेंजेंट्स करती है। ठीक है, और हमें बताना है ये जो कट कर रहे हैं वो राइट एंगल पे कर रहे हैं। ठीक है, और हमें एक चीज और गिवन है वो है 8k इक्वल्स टू 1 है। ठीक है बच्चों, तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक बात को जरा समझो, अगर मैं इन दोनों से कॉमन पॉइंट निकाल दूं, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इन दोनों का जो कर्व है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये होगा, तो वो पॉइंट इन दोनों टेंजेंट्स पे भी तो लाई करेगा, बात समझ में? तो इसीलिए अब देखो, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए, स्लोप निकालने के लिए हमें पॉइंट चाहिए दोनों ही मतलब टेंजेंट्स का, तो इसीलिए हम इन दोनों को सॉल्व करके क्या करते हैं, सबसे पहले वो पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, ये है x इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे कर देते हैं, देखो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है ना, तो x के प्लेस पे वाई स्क्वायर कर दो। ठीक, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, ये हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल्स टू के, और ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू के की पावर 1/3। राइट, अब इसको मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखो x इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर यानी कि k 1/3 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास k की पावर 2/3। राइट, तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए वो एक तो आ गया k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक, जिस पे हमें क्या निकालना है, स्लोप्स निकालना है। ठीक है, तो स्लोप्स निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं इस ये वाली इक्वेशन ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना, इसका स्लोप निकाल दें, या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y। ठीक है, और मेरे पास पॉइंट तो आ ही चुके हैं, दोनों पॉइंट पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पॉइंट्स हमारे पास हैं k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। राइट, तो पुट कर देते हैं 1 अपॉन सिर्फ y ही पुट करना है, यानी कि 2 इंटू k की पावर 2/3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, x y इक्वल्स टू k है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल दीजिएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि dx इज इक्वल्स टू 0, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई, और dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वैल्यूज रख दें, dy बाई डी एक्स वैल्यू इन दोनों की रख देना, तो यहाँ पे रखना है k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। राइट, ये दोनों पॉइंट्स रख देते हैं, तो माइनस k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3। राइट, अब जब ये आ गए तो इसका मतलब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, देखो क्या बात को समझना, ये दो टेंजेंट्स है, अगर ये m1 है और ये m2 है, तो हमें पता है अगर ये परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने पर वो -1 के इक्वल आना चाहिए, है ना। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो -1 के इक्वल आ जाता है, अगर वो -1 के इक्वल आ जाता है तो हेंस मतलब ये प्रूव्ड हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू, है ना, सबसे पहले ये आ जाएगा
1/2 k की पावर 1/3, 2/3, ठीक। 2/3 नहीं बेटा 1/3 आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये है ना भाई, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू हो जाएगा -1/3 k की पावर अपॉन में k की पावर 2/3, राइट। तो चेक करो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, राइट, ऊपर बचा -1/2 k की पावर 2/3। तो 1 मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 8 की पावर 1/3, राइट, ये लिख सकता हूं मैं 8 की पावर 1/3, राइट, क्योंकि देखो ना 8 की पावर 1/3 इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो 2 आ गया, तो ये लिख सकता हूं ना, और यहाँ पे k की पावर 2/3 है, ठीक। अब मैंने क्या किया, -1/8 और k स्क्वायर को अलग कर दिया और 1/3 बाहर कर दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 1 के इक्वल है, अच्छा k स्क्वायर है, ठीक है, बुक में बेटा k स्क्वायर है, गलती से k लिख दिया था, तो ये -1/1 की पावर 1/3, तो ये -1 के इक्वल हो गया, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।